Welcome to HR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about narration. In this narration I am going to tell you how to change past perfect tense as well as past perfect continuous tense while changing from direct to indirect speech. यानी आज मैं बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बदला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेक्चर। ध्यान दें कि पास्ट परफेक्ट टेंस तथा यानी सब्जेक्ट के बाद यदि हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में कोई सेंटेंस दिया हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस समझा जाता है। तो यदि यह रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस दिखाई देता है तो ऐसे स्थिति में इसे बदला नहीं जाएगा, यानी नो चेंजिंग। नो चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं, या नो चेंज भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखिए, यानी नो चेंज का मतलब हुआ कि जिस स्ट्रक्चर पर यह रहेगा वही, यानी उसी स्ट्रक्चर में इसे बदल देना है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में। पहला एक और टेंस है, ध्यान रखना है, जो है पास्ट परफेक्ट CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि जब इस टेंस में कोई सेंटेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच में जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम में कोई वाक्य दिया हो, यानी कि इस स्ट्रक्चर पर दिया हो, तो ध्यान रखना है कि ऐसे परिस्थिति में भी सेंटेंस नो चेंज, नो चेंज कहें चाहे नो चेंजिंग, दोनों में से एक ही बात है। यानी ING करेंगे तो नाउन बनेगा, क्योंकि चेंज वर्ब और नाउन दोनों है, तो ING करेंगे तो नाउन बनेगा, और नो अपने बाद में नाउन लेता है तो ऑलरेडी चेंज नाउन है, इसलिए आप नो चेंज भी कर सकते हैं, नो चेंजिंग भी कर सकते हैं। वर्ब भी यानी ING लगा हुआ जीरोन के रूप में वर्ब बनेगा तो वो नाउन यानी जिरेंडियल नाउन कहलाएगा, यानी जिरेंडियल वर्ब कहलाएगा। तो यानी कहने का मतलब है यहाँ पर हैड यानी कि नो चेंज, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य दिया हो तो उससे बदला नहीं जाता है, यानी नो चेंज बदलना नहीं है। यानी कि जीव का टी उतर जाएगा, यानी हैड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम जो दिया है उसी को हम लोग उतार देंगे। इसमें बदलेगा क्या, तो केवल आपका SON के आधार पर पर्सन बदलेगा, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। और इसके साथ यदि अदर पार्ट ऑफ स्पीच जैसे दिस का दैट, टुडे का दैट डे एक्सेट्रा, जो मैंने बताया है आपको डिटेल में इस अदर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, एक बार यदि स्पष्ट ना हो तो जाकर पिछले वीडियो लेक्चर को अध्ययन कर लें कि हाउ टू चेंज द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ध्यान रखें, यानी दोनों चेंज नहीं होता है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ही बता रहा हूँ। तो ध्यान रखिए, इसमें सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस को जो बदलता नहीं है, यानी ये कहाँ रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच में। यानी ध्यान रखिए, डायरेक्ट स्पीच में बता रहा हूँ, डायरेक्ट सेंटेंस के माध्यम से, जैसे ही सेड टू मी,
मैं यहाँ पर एक ही सेंटेंस से स्पष्ट करूँगा क्योंकि काफ़ी 6 सेंटेंस हर एक टेंस में बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं वो या पढ़ते आ रहे हैं उनको आसानी से सारे 6 स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको भी यदि बदलना चाहेंगे तो आप 6 टाइप में उसी तरह पिछले वीडियो लेक्चर की तरह बदल सकते हैं। तो ध्यान रखें, ही सेड टू मी, अब यहाँ पर she had done this work by मार्च। कह रहा है कि वो मार्च तक अपना कार्य समाप्त कर चुकेगी। तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो हमें ये समझना होगा कि क्या 21 टेंस में है। तो यह है पास्ट परफेक्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच। तो इसे जब बदलेंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसका टेंस नहीं बदलेगा, केवल इसका जो अन्य पास्ट ऑफ स्पीच जो दिया है या आपका पर्सन है वो बदलेगा। जैसे सी है यहाँ पर, तो हालांकि बदलता नहीं है। तो यदि बदलना चाहेंगे तो आप कह सके ही से टू मी, उसने मुझसे कहा। चलिए यू कर देते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन यहाँ पर बदल यानी थर्ड पर्सन है तो उतर जाएगा, यानी जो रहेगा यहाँ पर उतर जाता है रिपोर्टिंग स्पीच में। केवल बदलता है वर्ब। तो सेड है तो टोल्ड में बदलेगा, और क्योंकि आगे का सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सटीव में है, टू हट जाएगा, मी डायरेक्ट आएगा। डबल वोटेड कमा के बदले में दैट का प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस का आ गया स्पष्ट करने का। तो ध्यान रखिए कि यह सेंटेंस में केवल मैंने बताया कि पर्सन बदलेगा, तो ये पर्सन है, और यहाँ पर अन्य पार्ट ऑफ स्पीच दिस है तो दैट में बदल दिया जाएगा। बाकी जो टेंस हो सेम रखेंगे, यानी सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकेंड पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यानी इधर का जो भी सेंटेंस को बदलाव किया जाता है वो, यानी कि इधर का कहने का मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो भी सेंटेंस का बदलाव किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच के बेस पर बदला जाता है। जैसा कि मैं बदल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड पर्सन यू है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट मी है। तो ये जिस केस में रहेगा उसी केस में इसको बदलेंगे। ये तो सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक में है, तो इसको भी कर्ता बनाएंगे। तो मी का कर्ता कारक आई होता है, और बाकी मैंने बताया कि टेंस नहीं बदलेगा। तो जो कहते हो तो हैड डन, और अन्य पार्ट ऑफ स्पीच दिस दिया है तो ये बदलेगा। That work by MARCH मार्च। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आप इसे 6 प्रकार से बनाना चाहेंगे तो उसी तरह यह असर्टिव हुआ, इसका निगेटिव बनाइए, इसका इंटरोगेटिव बनाइए। ए इंटरोगेटिव में निगेटिव बनेगा, WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस बनेगा, WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ निगेटिव सेंटेंस पिछले वीडियो लेक्चर के अनुसार बदलेगा। अब देखिए इसको मैं बदल रहा हूँ डायरेक्ट स्पीच को लेकर के। ही सेड टू मी they had been living in Delhi since 2010। वो 2010 से दिल्ली में रह रहा था। तो ध्यान रखिए, यानी कि यह है ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया है, इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि इसका टेंस नहीं बदलेगा, केवल इसका पर्सन बदलेगा। SON के नियमानुसार फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, और इस अन्य पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार बदलेगा। जैसे दिस का डेट होता है, टुडे का दैट डे, दिस का दोज, नाउ का देन, एक्सेट्रा। यानी जो भी रूल है आप जा कर के स्पष्ट कर लें पिछले वीडियो लेक्चर में। ही सेड को हम लोग टोन में बदलेंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस असर्टिव में है।
टू हट जाएगा, मी आ जाएगा यहाँ पर। डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे। और दे थर्ड पर्सन है तो एस ओ एन के अनुसार में ये थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो थर्ड पर्सन को बदलेंगे नहीं, तो दे का दे ही उतरेगा। और हैड दिया है, बिन दिया है, तो ये कोई बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि टेंस नहीं बदलता है। यह प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच रहता है। तो अब दिया है लिविंग, तो यहाँ पर लिविंग वहीं उतरेगा, यानी भव है तो भव नहीं बदल रहा है। इन और दिल्ली नाम है तो ये थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। टाइम दिया है तो टाइम भी एक प्रकार का थर्ड पर्सन की तरह काम करता है, तो इसको भी हम नहीं बदल सकते क्योंकि सिंस फॉर ये बदलाव नहीं किया जाता है, यह अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं आता है। अब इसका थोड़ा सा और स्पष्ट कर लीजिए कि क्यों नहीं बदलता है। तो ध्यान रखिए, इसके लिए हमारा ऑप्शन समाप्त हो जाता है यहाँ आते आते दो टेंस में, क्योंकि प्रेजेंट टेंस को पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदल देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो यहाँ टोटली आपका टेंस पास्ट और प्रेजेंट रिजर्व हो गया, यानी कि इन प्रत्येक के अनुसार बदल दिए। अब यहाँ दो ही को हम लोग बदलते हैं, जैसा कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस अब बच गया बदलने के लिए, क्योंकि प्रेजेंट का चारों बदल गया टोटली उसी के टेंस पास्ट में। अब हमारा दो को केवल बदला जाता है, जैसा कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है, यानी कि इसे पास्ट इंडिफिनिट ही टेंस में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो खुद पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, इसलिए उसे एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ता है। तो ये बदल गया, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया गया, और पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया गया है, यानी कि सभी का ये एक स्टेप आगे बदलना होता है। यदि पास्ट में वो सेंटेंस रहता है तो दो ही सेंटेंस बदलता है, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हमारे पास दो बचा, जो पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये दोनों के लिए अब हमारे पास ऑप्शन बचा ही नहीं, इसे फ्यूचर में नहीं ले जा सकते हैं, इसे हम पास्ट में ही बदलते हैं। क्यों नहीं ले जाते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो ये समझिए कि यहाँ इधर का सेंटेंस यदि पास्ट में रहता है तो आगे का सेंटेंस हम पास्ट में ही बदलते हैं। तो हमारे पास बदलने के लिए अब ये पास्ट में दोनों है, अब इसके लिए बदलने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, इस कारण से इसे हम लोग नहीं बदलते हैं, जो कहते हैं उतार देते हैं। और प्रेजेंट में रहता है इधर, या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब रहता है, तो इधर का टेंस ऑटोमेटिक तो बदलता ही नहीं है। इसी तरह केवल प्रोनाउन और अन्य पार्ट भी नहीं बदलता है, केवल एस ओ एन के अनुसार प्रोनाउन बदलता है। तो यही इसका कंसेप्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें।